हे ट्रेडर्स, सो वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक ट्रेंड एनालिसिस के बारे में कि किस प्रकार से आप ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हो, किस प्रकार से आप उससे बेनिफिट ले सकते हो। आपने सक्सेसफुल ट्रेडर्स को देखा होगा जो कंसिस्टेंटली मार्केट से पैसा कमा रहे हैं, मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उनके कुछ की स्किल्स होते हैं, जैसे कि जब कभी भी वो अपना स्टॉप लॉस पुट करते हैं तो उनका काफी कम चांसेस होता है कि स्टॉप लॉस हिट हो। मोस्ट ऑफ द टाइम उनका जो टारगेट, जो लिमिट लगी हुई होती है वही हिट होती है। या फिर आपने देखा होगा कि जो उनका स्टॉप लॉस जब कभी भी होता है तो उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है, ना कि जो उनका एक्चुअल स्टॉप लॉस होता है। ये चीज उनको हेल्प करती है सक्सेसफुल होने में। अब इसके अलावा ट्रेडर्स जब कभी भी वो अपनी पोजीशन बनाते हैं, लेट्स से कि वो बाय साइड में है, बुलिश है, तो उस केस में वो स्टॉक या पर्टिकुलर इंडेक्स है बुलिश होगा, या फिर वो बेरिश है तो उस केस में वो पर्टिकुलर इंडेक्स है जो बेरिश होगा। तो ये चीज उनको हेल्प करती है बाय आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड। ट्रेंड आइडेंटिफाई करना एक की स्किल्स होती है जो आपको एक डायरेक्शन देती है कि जो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट है या इंडेक्स है किस प्रकार से फर्दर मूवमेंट कर सकता है, आने वाले टाइम में किस प्रकार से मूवमेंट कर सकता है। तो ट्रेंड को एनालाइज करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अब इसी चीज के बारे में हम इस वीडियो में डीपली डिस्कशन करेंगे। अब सबसे पहले ट्रेडर्स बात करते हैं कि ट्रेंड एक्चुअली में होता क्या है। ट्रेंड एक किस सिंपली आप देख सकते हो इस प्रकार से दिखाई देता है। एक आइडियल ट्रेंड की एक डेफिनेशन पूछे तो उसमें क्या होता है कि ट्रेडर्स जो है सबसे पहले एक अच्छा सा मूवमेंट देता है, उसके बाद में थोड़ा नीचे आता है जिसे कहते हैं रिट्रेसमेंट कह सकते हैं, करेक्शन कह सकते हैं। उसके बाद में एक नया हाई बनाता है ट्रेडर्स, और उसके बाद में एक लो बनाता है, फिर एक ऊपर की तरफ जाता है। ये एक प्रकार का आइडियल ट्रेंड होता है जिसको एक्चुअली में ट्रेंड कहा जाता है। ये एक आइडियल ट्रेंड कह सकते हो। इसमें क्या हो रहा है ट्रेडर्स, यहाँ पर एक नया एक हाई बना रहा है, उसके बाद में एक लो बनाता है, फिर एक नया हाई बनाता है, फिर एक नया लो बनाता है। तो ये एक प्रकार का पैटर्न हो गया ट्रेडर्स। हाइयर हाई, ये वाला जो हाई है ना इसको कहा जाता है हाइयर हाई, क्योंकि ये पुराने वाला हाई से ज्यादा है। और जो ये वाला ट्रेडर्स लो होता है ये इस लो से छोटा है, तो इसे कहा जाता है कि हाई लो पैटर्न। इसको हाई लो पैटर्न कहते हैं और इसको कहते हैं हाइयर हाई पैटर्न। तो हाइयर हाई हाई लो पैटर्न बनता है, उसे कहा जाता है एक आइडियल ट्रेंड। अब इसमें ट्रेडर्स अगर आप बेनिफिट करना चाहो तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को पुट कर सकते हो। यहाँ पर आप इस लाइन को मिलाते हो तो ये एक प्रकार की ट्रेंड लाइन होती है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जब कभी भी इस ट्रेंड लाइन के पास में प्राइस आती है तो उस केस में आप सिंपली बाय कर सकते हो एज एन ए ट्रेंड बाय आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड। अब इस केस में आप मल्टीपल कंफर्मेशन ले सकते हो कि एक तो स्टॉक इसके पास में आ रहा है, उसके बाद में कोई एक अच्छा पैटर्न बन गया, जैसे कि हैमर पैटर्न हो गया, या फिर एक छोटे टाइम फ्रेम में कोई ब्रेकआउट आ रहा है अपसाइड की वे में, तो मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ इस केस में आप ट्रेड कर सकते हो। महिंद्रा एंड महिंद्रा का ट्रेडर्स यहाँ पर एग्जांपल है। तो यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हो कि प्राइस ने जो लॉन्ग टर्म में ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, इसमें आप देखोगे तो कंटिन्यूसली एक राइज बना रही है और ये एज एन एक ट्रेंड जा रही है। यहाँ पर आप देखोगे एक मूवमेंट आया, फिर एक करेक्शन आया छोटा सा, फिर ये एक ऊपर मूवमेंट आया, फिर ये करेक्शन आया, फिर यहाँ से कंटिन्यूसली मूवमेंटम आ रहा है। ओके, तो ये एक तरह से ट्रेंड हो सकता है। इसमें जो ट्रेंड का आपको पिक्चर देख रही है वो एग्रेसिवली है। एग्रेसिवली मींस कि ट्रेडर्स यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली बुलिश है। एक्सट्रीमली बुलिश का मेरा मतलब है ट्रेडर्स क्या होता है कि हर बार ट्रेंड जो होता है ना इस प्रकार से पैटर्न नहीं बनाता है ट्रेडर्स। आप हर बार एक्सपेक्ट करते हो कि इस प्रकार से पैटर्न बनाए, लेकिन इस प्रकार से पैटर्न नहीं बनाता है। कभी कभी ट्रेडर्स क्या होता है कि जो स्टॉक्स में मूवमेंट होता है वो काफी ज्यादा फास्ट होता है, रैपिड होता है। तो उस केस में क्या होता है कि इस प्रकार से पैटर्न बन जाता है। यहाँ पर एक मोमेंटम दिया, थोड़ा सा यहाँ पर लेने के बाद करेक्शन देने के बाद में वापस ऊपर चला जाता है, फिर थोड़ा सा करेक्शन दिया, फिर ऊपर जाता है। तो इस प्रकार का जो ट्रेंड होता है ये एक्सट्रीमली बुलिश होता है। ये जो ट्रेंड होता है ना, अगर यहीं से अगर एक कोई करेक्शन आके फिर चली जाती है, ये मूवमेंट नहीं आता है, ठीक है ना, तो इस केस में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चलो एक जो स्टॉक है वो एक लेवल तक बुलिश है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ एक एक्सट्रीमली बुलिश है, इस प्रकार का मूवमेंट आता है। तो ये चीज है ना, ऑप्शन बाइंग जब आप करते हो तो उस केस में काफी हेल्प करती है, क्योंकि आपको ऑप्शन बाइंग के केस में सडन मूवमेंट चाहिए। लेकिन ये जो मूवमेंट होता है ना ट्रेडर्स, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया कि ये ज्यादा सस्टेन नहीं रहता है। इस केस में आपको एक लो क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना चाहिए, लेकिन आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। ओके, सो ये एक वे होता है। इस केस में एक एक्सट्रीमली बुलिश ट्रेंड है। अब इस केस में भी ट्रेडर्स काफी बार ऐसा होता है कि जो ट्रेडर्स जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, न्यूबी ट्रेडर्स होते हैं, वो इस चीज को देखते हैं, यहाँ से भी देखना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में ये देखते हैं कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ रहा है। लेट्स से यहाँ पर कोई ब्रेकआउट आ जाता है तो उस केस में वो समझते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया, जबकि एक्चुअल चीज ये नहीं है। एक्चुअल में ट्रेंड जो है अपना यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ओके, तो जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है ट्रेडर्स, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो वहां पर उस केस में आप समझ सकते हो कि ट्रेंड का जो मूवमेंट है वो खत्म हो गया। इवन अभी तक यहाँ पर एक बेरिश मूवमेंट नहीं आया है, आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि ट्रेंड जो है कंप्लीटली चेंज हो गया। यस, आप ऐसा जरूर बोल सकते हो कि ट्रेंड जो है एक साइडवेज की साइड चला गया है। अब ट्रेडर्स इसी एग्जांपल को हम अगर फर्दर देखें तो यहाँ पर आप देखोगे एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यूसली आ रहा है, एक्सट्रीमली बुलिश एक से कह सकते हो, क्योंकि इसने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया।
ओके, तो इस लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया, लेकिन यहाँ पर इसने कहीं ना कहीं ब्रेक कर दिया था। आप देखोगे ट्रेडर्स यह कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट हुआ है इसका। ओके, ब्रेकआउट सफिशिएंट ना, मतलब कि एक कॉन्फिडेंस ब्रेकआउट नहीं था, लेकिन ब्रेकआउट हुआ है। तो इस केस में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ट्रेंड है जो चेंज हो गया है। ओके, तो इस केस को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इस केस में आप ट्रेडर्स देखोगे तो आप कंप्लीटली चार्ट देखोगे तो यहाँ पर कहीं भी काफी टाइम से एक सपोर्ट ले रहा है, ना स्टॉक ऊपर की साइड ज्यादा जा रहा है और ना ही नीचे की साइड में जा रहा है। यहाँ पर एक रेंज में घूम रहा है काफी टाइम से। तो यहाँ पर आपको ट्रेडर्स एक अलग चीज होती है ट्रेंड के बारे में, ट्रेंड के फेजेस, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लेट आई एक्सप्लेन यू अबाउट दैट ट्रेडर्स, कि ट्रेंड जो होता है ना हमेशा इस प्रकार से मूवमेंट करता है मोस्टली। ओके, लेकिन इसकी भी एक वैलिडिटी होती है ट्रेडर्स, एक टाइम आने के बाद में ये एक मूवमेंट यहाँ इस प्रकार का मूवमेंट नहीं दे पाता है। ओके, तो उस केस में क्या है कि ट्रेंड को एक चेंजेस चाहिए होते हैं। अब उस केस में ट्रेडर्स क्या होता है कि ट्रेंड के फेजेस आते हैं, जैसे कि ये एक प्रकार का ट्रेंड है। ओके, बुलिश ट्रेंड है, तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर एक थोड़ी देर साइडवेज होगा, फिर स्टॉक ऊपर की साइड जाएगा, मतलब एक अच्छा टाइम यहाँ पर स्पेंड करेगा, उसके बाद में ऊपर जाएगा, या फिर ट्रेंड चेंज होगा तो यहाँ से होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक फेजेस होते हैं, ट्रेंड के अलग प्रकार डिफरेंट टाइप ऑफ फेजेस होते हैं। इस अब जैसे कि इसमें आप देखोगे तो महिंद्रा एंड महिंद्रा वाले स्टॉक्स में यहाँ पर एक मोमेंटम आया, यहाँ पर ये अपना फेज दे रहा है, तो इस फेज को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहा जाता है। और एक्यूमुलेशन फेज आता है ट्रेडर्स इस पे, जब प्राइस ऊपर की साइड जा रही है और यहाँ पर एक जो टाइम देता है अच्छा खासा साइडवेज की साइड में, तो ये होता है एक्यूमुलेशन फेज। और उसके अगेंस्ट में अगर स्टॉक नीचे की साइड जा रहा है, लेट्स से कि स्टॉक जा रहा है नीचे की साइड में बीरिश वे में, ओके, और यहाँ पर एक मोमेंटम आता है सर ट्रेडर्स यहाँ पर, और उसके बाद में या तो स्टॉक्स ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देता है या फिर नीचे की साइड में ब्रेकआउट देता है, तो इसे कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ये हर ट्रेंड के फेजेस में आते हैं, हर प्रकार के स्टॉक्स में जो भी कोई स्टॉक्स होता है उसमें ये प्रकार के फेजेस आते हैं। अब क्या होता है ट्रेडर्स की एक जो मिथ है वो काफी ज्यादा ट्रेडर्स मैंने जो न्यू कमर आते हैं उनमें होती है कि कोई स्टॉक्स है जैसे कि वो कंटिन्यूसली 4-5 दिन से ऊपर की साइड जा रहा है, ओके, या फिर कोई छोटी स्क्रिप्ट है जो कम मार्केट वैल्यूएशन रखती है, वो कंटिन्यूसली सर्किट बना रही है ऊपर की साइड में, तो वो उसको ट्रेडर्स ट्रेंड समझ लेते हैं। वो ट्रेंड नहीं होता ट्रेडर्स, वो एक्चुअली में स्पाइक होता है। अब ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ ट्रेडर्स। यहाँ पर आप देखोगे ये बजाज हिंद का चार्ट है जो कि एक शुगर इंडस्ट्रीज का स्टॉक है। इस केस में आप देखोगे ट्रेडर्स ये कंटिन्यूसली नीचे की साइड आ रहा था, ओके, कंटिन्यूसली नीचे की साइड आ रहा था। अब उसके बाद में क्या होता है कि ये इसने एक स्पाइक बनाया, तो इसको ट्रेडर्स क्या समझते हैं कि ये एक प्रकार का ट्रेंड है। ये एक्चुअली में ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड का सिंपली साइन होता है ये, ठीक है ना। इसमें इस प्रकार का कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, ये एक प्रकार की आप बोल सकते हो स्पाइक है। अब अगर इस मोमेंटम को आपको कैप्चर करना है, इस मोमेंटम को आपको कैप्चर करना है, जैसे कि इस दिन इसने 20% का सर्किट लगाया था, उस केस में आप यहाँ पर आइडेंटिफाई करोगे कि ये एक प्रकार का स्पाइक है, ना कि एक ट्रेंड है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब ये मोस्टली उन स्क्रिप्ट में होती हैं जो काफी ज्यादा मैनिपुलेटेड होते हैं, या फिर उसमें सर्किट लिमिट होती है जो काफी कम होती है, लाइक 5% की होती है, या फिर किसी इंडस्ट्री में किसी प्रकार की न्यूज चलती है, या कोई स्टॉक के इनसाइडली कोई न्यूज है, इस प्रकार की जो स्क्रिप्ट होती है उस केस में ये स्पाइक मोस्टली बनते हैं। तो ट्रेंड और स्पाइक को आप कंफ्यूज मत होता है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। स्पाइक एक सडन मूवमेंट होता है ट्रेडर्स, एक सडन मूवमेंट होता है, और जो ट्रेंड होता है वो कंसिस्टेंटली एक मूवमेंट होता है। तो इस चीज को आपको पता होना चाहिए, इस चीज के बारे में आपको अच्छे से गाइडेंस होनी चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर हम बात करें ट्रेडर्स ट्रेंड के डिफरेंट टाइप्स की, तो ट्रेंड मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स मींस की बीरिश, बुलिश एंड साइडवेज। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक एक्यूमुलेशन ट्रेंड के फेजेस के बारे में बताया था कि एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेजेस होते हैं ट्रेंड के। तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि आपको किस प्रकार से ट्रेड करना है। लाइक कि जो एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेज होते हैं वो एक प्रकार के साइडवेज ट्रेंड का ही पार्ट है, और साइडवेज जो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडर्स ऐसा कहा जाता है कि 80% जो होता है ट्रेंड साइडवेज होता है, 20% एक मूवमेंट वन साइड वन वे होता है, लाइक आइदर वो ट्रेंड बुलिश होगा या फिर बेरिश होगा। तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको एज एन ऑप्शन बायर आप देखते हो तो उस केस में आपको 20% आपको अपना क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करना होगा कि किस केस में आपको एज एन वन साइड मूवमेंट करना है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको हेल्प करती है, क्योंकि जो ऑप्शन बाइंग होती है वो आपको मोस्ट रिटर्न देती है जब आपके जो मूवमेंट आपके फेवर में है और मूवमेंट फेवर में आपके एग्रेसिवली है। अगर आपका मूवमेंट जो स्लाइटली आपके फेवर में है तो उस केस में फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शन सेलिंग बेटर ऑप्शन होता है
कंपेयर टू द ऑप्शन बाइंग। तो ये एक तरीका होता है ट्रेडर सोचने का, किस प्रकार से आप अपने आप को पोजीशन को सोचते हो। आप इसके अलावा ट्रेडर्स अगर हम बात करें ऑप्शन साइडवेज मार्केट की, साइडवेज मार्केट में आप सिंपली जो हेजिंग की तरह जो शॉर्ट स्ट्रैडल होता है उसमें ट्रेड कर सकते हो, शॉर्ट स्ट्रैंगल होता है उस केस में आप ट्रेड कर सकते हो। ये एक डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटेजीज होती है मार्केट में। लाइक यहाँ पर आपकी आप कॉलें बेच सकते हो और यहाँ की आप पुटे बेच के आप काम कर सकते हो। जैसे कि महिंद्रा महिंद्रा में एग्जांपल में आप देखा होगा, इस एग्जांपल में ट्रेडर्स महिंद्रा महिंद्रा वाले एग्जांपल में आप सिंपली देख सकते हो यहाँ पर काफी टाइम से मार्केट एक रेंज में ही है। तो इस केस में अगर आप एज एन बायर मार्केट देखते हो तो, या फिर आप एज एन सेलर देखते हो, वन वे मार्केट को देखते हो, तो इस केस में आपको काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसमें आपको लॉस हुआ होगा। लेकिन अगर आप इसको एज एन साइड में देखते हो, इस केस में ये आपको काफी हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि अगर आपने ऊपर की यहाँ की कॉलें बेच दी होगी, यहाँ पर की पुटे बेच दी होगी, लाइक 1338 की जो 1340 की स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल है और 1210 के नीचे की स्ट्राइक प्राइस की पुटे अगर बेच के काम किया होगा तो आपको काफी अच्छा प्रीमियम में बेनिफिट हुआ होगा। तो ये एक तरीका होता है ट्रेडर्स की, बाय आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड आप अपने मोमेंटम को, अपने जो पोजीशन है उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हो। अब इसके अलावा ट्रेडर्स बात करें ट्रेंड को एनालाइज करने में कि वे में कि आप किस प्रकार से अपने स्टॉप लॉस को पुट कर सकते हो, किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हो। तो लेट्स से कि स्टॉक यहाँ पर मोमेंटम कर रहा है, तो उस केस में आपने यहाँ कहीं बाय किया होगा या फिर यहाँ कहीं भी बाय किया होगा, तो उस केस में आप अपना स्टॉप लॉस फर्स्ट वाला यहाँ रख सकते हो, सेकंड वाला यहाँ ट्रेल कर सकते हो, ओके। सो थर्ड वाला यहाँ पर ऊपर जाए तो ऊपर की सब ट्रेड कर सकते हो। और सेकंड चीज, अगर आपको पोजीशन ऐड करनी है कहीं ना कहीं, तो उस केस में आप सिंपली जब ट्रेंड है वो रिट्रेसमेंट के केस में आता है, तो उस केस में आप इसको रिट्रेसमेंट के केस में थोड़ी थोड़ी पोजीशन को ऐड कर रहे हो। जैसे कि आप एक एज एन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और प्राइस में जो फॉल आ रहा है उस केस में आप बेनिफिट लेना चाहते हो, तो उस केस में आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि स्टॉक या ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसके बाद में आप समझते हो कि नीचे का लेवल हाईएस्ट ये है, तो यहाँ पर आने के बाद में थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, तो उस केस में आप थोड़ा थोड़ा यहाँ कुछ क्वांटिटी यहाँ खरीद लेते हो, कुछ यहाँ खरीद लेते हो, कुछ यहाँ खरीद लेते हो, बाकी स्टॉप लॉस यहाँ रखते हुए, और यहाँ से स्टॉक मोमेंटम कर लेता है। तो ये एक तरीका होता है कि ट्रेडर्स आप किस प्रकार से बाय आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड किस प्रकार से आप एंट्री ले सकते हो, ये काफी हेल्पफुल रहता है। और अगर ट्रेडर्स आप बार बार इस चीज को प्रैक्टिस करते हो तो आप इसमें काफी बेहतर होते जाते हो। अगर आप देखोगे ट्रेडर्स, मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं वो हमेशा ट्रेंड को एक प्राइमरी सोर्स देखते हैं और वो प्राइमरी तरीके से उनको फॉलो करते हैं। जब कभी भी उनको पोजीशन को ऐड करना होता है या फिर स्टॉप लॉस लगाना होता है, कुछ भी चीज होती है, ट्रेंड आपको एक डायरेक्शन देता है कि किस प्रकार से स्टॉक्स फर्दर मूवमेंट कर रहा है। काफी ऐसे ट्रेडर हैं जो ट्रेंड को ही सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करते हैं, बाकी किसी अदर चीज को नहीं करते हैं। कोई भी स्टॉक अगर साइडवेज है तो उसको ट्रेड नहीं करेंगे, तो उस केस में वो ज्यादा हाई क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये उनकी एक वे होता है, एक तरीका होता है सोचने का, अपनी पोजीशन को बिल्डअप करने का। तो ये ट्रेडर्स मेरा एनालिसिस था अबाउट द ट्रेंड। अगर आपको पसंद आया है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड हिट द लाइक बटन। एंड इफ यू गाइज रियली थिंक दैट कि ये वीडियो आपको हेल्प किया है, दैट इज फ्रॉम द माई साइड फॉर द टुडे ट्रेडर्स। हैव अ ग्रेट डे सर।